हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर गुप्ता स्टडी पॉइंट। आज हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 का सेल चैप्टर। जैसा कि हम पहला जो जब एक टॉपिक दे चुके हैं वो हमारा एक मतलब पार्ट 1, हम सेल चैप्टर का पार्ट 1 दे चुके हैं। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, ये लेक्चर क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप क्या देखे हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल देखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में डिस्कवरी ऑफ सेल देखे हैं, सेल थियरी देखे हैं, व्हाट इज सेल जाने हैं। ठीक है, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की और सेल थियरी किसने दिया, बात समझ आई। आज हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के सेल्स पाए हैं, कि ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने जो फिगर बना हुआ है वो प्लांट सेल्स का है। इससे पहले हम आपको एक बार बता दें, जो कि पिछले वीडियो में नहीं बताए हैं, कि देखिए आप सेल चैप्टर पढ़ रही हैं तो आपको बताया है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स का जो क्रेडिट है किसको जाता है, वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंडर में हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में नहीं बताते। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो आपसे कहीं क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील अबाउट सेल्स। ठीक है, यानी कि हम जिसमें सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इन विच वी डील अबाउट सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, अब साइटोलॉजी टर्म को किसने दिया था, आपको पता है सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, देखो साइटोलॉजी जान गए, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब डिस्कवरी हुई थी, 1665 में, बात समझ आई। सेल थियरी की बात करें तो पिछला वीडियो देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये 2 टॉपिक हम नहीं बताए थे, आज आपको यहाँ बता दिए। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स की बात करें तो देखिए, पहले प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं। तो किसी भी जीवधारियों में या ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। फर्स्ट सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और सेकंड क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब बात आती है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देखो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उससे पहले प्रोकैरियोट्स को जानने से, ये सेल्स यानी कि सेल्स के टाइप्स को जानने से पहले हम थोड़ा इस फिगर को समझ लेते हैं। अगर आप इस फिगर को समझ लेंगे तो आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आराम से डिफरेंट बता सकते हैं। जब तक आपको फिगर्स नहीं समझ में आएंगे, फिगर के बारे में, एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स, दोनों सेल्स के फिगर्स जो होते हैं, जब तक आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोकैरियोट या यूकैरियोट रट तो सकते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो पहले इस फिगर को ये देखते हैं। जो देखिए, अगर देखिए इस फिगर को आते हैं तो प्लांट सेल्स कुछ ऐसा होता है। एनिमल सेल्स हम नहीं बनाए हैं, थोड़ा इसका एक अलग से दे देंगे। लेकिन इसको देखिए, जो हमारा जो हमने पहले ही बताया, जो रॉबर्ट स्लाइडेन एंड स्वान, हालांकि जो स्लाइडेन और स्वान एक बॉटनिस्ट थे एक जूलॉजिस्ट थे, ये बात तो सबको पता है, लेकिन दोनों लोगों ने जब अपने अपने विचार को दिया तो देखिए रॉबर्ट स्लाइडेन भी देखे, स्वान भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सम कैरेक्टर्स आर मैचअप, यानी बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो मिलते हैं। तो अगर दोनों लोग अपने अपने सिद्धांतों को देते तो क्या है, ज़्यादा हो जाता। इसलिए दोनों लोगों ने आपस में अपने बातों को रखा और दोनों लोगों की जो विचार विमर्श दिया, यानी कि अपने थियरीज को रखने के बाद उनके सामने जो कंक्लूजन आता है वो क्या आता है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि पूरा होल, यानी कि सेल थियरी पूरा देखने के बाद, प्लांट एनिमल स्टडी करने के बाद कंक्लूजन आता है, 3 कंक्लूजन निकला। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ठीक उसी तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो देखिए जो प्लांट सेल्स कुछ ऐसा था, जो प्लांट सेल्स होता है ये सबसे पहले आउटर कवरिंग से ढका होता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के बाद होता है साइटोसेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में होता है, किसी भी एनिमल सेल्स में नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है। सेल वॉल जो होता है, यानी कि प्लांट सेल्स का सबसे आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, और एनिमल सेल्स का आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है,
एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज सेल वॉल। तो इसमें हम आपको एक छोटा सा वीडियो दे देंगे सेल वॉल पे, समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना जानिए कि जो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो यानी कि सेल वॉल केवल पौधों में पाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिसमें ये पाया जाता है, वो है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी कुछ चीजें बताएंगे, अभी यहाँ पे इतना जानिए कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं होता है, और ये प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है, इसमें जान नहीं होती है। और ये किससे मिलकर बना होता है, मोस्टली ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, लेकिन प्लांट में ये किससे मिलकर बनाता है, सेलुलोज से मिलकर होता है। उसके बाद दूसरा कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। देखिए इसमें कुछ सेल के अंदर जो है कुछ फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी यही साइटोप्लाज्म है जो जितने भी आपको ऑर्गन दिख रहे हैं उसे कौन कैरी कर रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, दे हैव अ मेनी ऑर्गन्स या मेनी सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि इसी साइटोप्लाज्म में ही जितने भी आपके ऑर्गन है इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एक स्फेरिकल यानी कि जितने भी लिक्विड स्ट्रक्चर है उसे साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, हालांकि अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सब पे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। जो इसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं होता है। जिसके बारे में हम कुछ नहीं करें, मतलब वो दोनों पाया जा रहा है। देखिए सेल वॉल पे हम डिस्कशन किए, इसका मतलब ये केवल प्लांट में पाया जा रहा है। देन आता है क्लोरोप्लास्ट, ये यानी कि केवल प्लांट में होता है, ये एनिमल में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म दोनों लोगों में होता है। अब देखिए उसके बाद कुछ देखिए ये जो है इसको बोलते हैं ये, अब देखिए आपके दो एकदम खाली जैसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस की साइड और उस साइड, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स होता है प्लांट्स में वेल डेवलप्ड होता है, एनिमल्स में का भी वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, ऐसा बोलते हैं बहुत कम अमाउंट में होता है। तो देखिए क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी, स्फेरिसोसोम्स, तो स्फेरिकल लाइक स्मॉलेस्ट पार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या होते हैं स्फेरिसोसोम। इस स्ट्रक्चर को हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, हाइलोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट वन देखिए क्या है, न्यूक्लियस से कुछ देखिए अलग से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये कुछ ऐसा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट इसको हम ईआर भी कहते हैं। ठीक है, ईआर। नेक्स्ट वन देखिए, अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये पूरा हटा दें तो कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर बच जाएगा। तो ये जो पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बचेगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियस है तो इतना नाम कहे रखाया है, तो देखिए न्यूक्लियस इतने स्ट्रक्चर से मिले, ये सारे नाम जो लिखे वो क्या है, न्यूक्लियस के हैं। ठीक है, गाजी बॉडी देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अब देखिए इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल, दोनों लोगों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या होता है, राइबोसोम सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल बाउंड मेम्ब्रेन यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल लेयर बाउंड मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी बॉडी सिंगल होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में पाया जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स होता है। और कुछ बचा है, प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए सेल्स में जगह जगह पे हमने क्या किया है, ये जगह छोटा हुआ है। आप जब मेरा एक वीडियो दिए हैं प्रोटोप्लाज्म का, उसमें हमने प्लाज्मोडेस्माटा की बात की है। जो ये प्लाज्मोडेस्माटा है ये वन सेल्स को अनदर सेल्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी वन सेल्स बाइंड टू या कनेक्ट टू अनदर सेल्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, एक तो ये बाइंड करता है, दूसरा क्या करता है, सॉरी बाइंड तो ये करते हैं, ये क्या करते हैं एक सेल्स, हाँ बाइंड करेंगे तभी तो मैटर का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज, यानी कि इनके सेल्स का न्यूट्रिएंट दूसरे सेल्स में जाएगा, फिर दूसरे का तीसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे क्या है न्यूट्रिएंट क्या है जाते रहते हैं। इस प्रकार और एक सेल्स दूसरे सेल्स पे क्या है निर्भर है और एक दूसरे से अपना जीवन चलता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सेल्स का स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर इसमें से हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें, केवल न्यूक्लियस को, अब देखिए अगर हम ईआर को बाहर निकाले तो हमारा जो ये केवल ऐसा स्फेरिकल ये स्ट्रक्चर बचेगा। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है, बिना इसके काम होगा ही नहीं। अभी देखिए कैसे,
ये डबल लेयर बाउंड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आउटर देखिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। और देखिए एक साथ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक सेल, चाहे वो कैसा भी सेल हो, चाहे वो किसी का भी, अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस, वो भी सेंटर पॉइंट पे, वो भी सेल के एकदम मध्य में बीचों बीच होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, आपका सेल, ठीक, सॉरी, पूरे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल रिमोट ऑफ द सेल्स। किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को। अब जैसे हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, यानी कि ब्रेन ही है जो होल बॉडी पे क्या किया है, कंट्रोल किया हुआ है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस है जो पूरे सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपके सेल्स की स्ट्रक्चर। अभी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये आपका कुछ अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, देखिए सेल्स का स्ट्रक्चर जान गए। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं वो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रो यानी कि जिसमें वेल डेवलप्ड, यानी कि सेल तो है लेकिन सेल जैसा कैरेक्टर नहीं है। सेल तो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब यानी कि सेल्स तो है लेकिन सेल जैसा कैरेक्टर नहीं है। तो प्रोकैरियोट सेल्स में सबसे पहले जो अगर हम डिफरेंट करने चले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ये न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में न तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये दो नहीं पाए जाते, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। आप देखिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होते हैं और ये न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, समझ आ रहा है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। बस हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल है सीधे किसके कांटेक्ट में आ गया, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। यानी कि इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप नहीं होता है, उसके पास न तो न्यूक्लियोलस होता है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, अगर बात पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, दूसरा जो होता है ये मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन जो आउट जैसे सेल्स के सारे यूकैरियोट के पूरे मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन डबल लेयर आउटर, वैसे होल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गन होते हैं यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी और आपके प्लास्टिड ER, ये सारे ऑर्गन क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें। एग्जांपल अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स का तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो आपके सामने जो सेल बना है वही यूकैरियोटिक सेल्स है। ये वेल डेवलप्ड होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गन्स क्या है इसमें पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, हम जितने भी आपको प्राणी दिख रहे हैं वो क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दे तो जितने भी लोग हैं सब लोग क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गन, यूकैरियोटिक सेल्स से हैं, ठीक है। ये हो गया आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात। प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आकृति और आकार। धन्यवाद।